अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, मगर पुलिस की निगाहों से नहीं बच सकता। इसी को चरितार्थ किया है बीकानेर के एसपी तेजस्विनी गौतम ने। जोधपुर में रिकवर किए हैं बॉडी पार्ट्स, तो उसको अभी लेकर आ रहे हैं। नहीं, इन दोनों के फोटो जो गिरफ्तार हुए, हाँ, उन दोनों को साथ लेके गए ना, उनकी निशानी से रिकवर किया है। तो ये हमारे इतिहास में, मतलब बीकानेर के इतिहास में पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई, चैलेंजिंग कार्रवाई, और इसमें हम डेफिनेटली जो टीम की है, टीम के रिवॉर्ड के लिए और हेड कांस्टेबल एहतराम की गैलेंट्री प्रमोशन के लिए डीजी साहब को प्रस्ताव भिजवाएंगे। ऐसी हमें डेड बॉडी मिली जिसकी ना सर से ना हाथ, महिला की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तुरंत एसआईटी का गठन किया गया था, और ये चैलेंजिंग हमारे लिए इसलिए था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। ऐसा कोई भी बॉडी पर कपड़ा या ऐसा कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था आरोपी ने जिससे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन फिर भी हमारी टीम ने अथक प्रयासों से, बीकानेर पुलिस की जो शानदार टीम है, जो हमारी एसआईटी की है, और स्पेशली हमारे हेड कांस्टेबल एहतराम ने अपनी मुखबिरी से एक गाड़ी आइडेंटिफाई करी। उस गाड़ी के बाद मेन आरोपी तक पहुंचे, और इस आरोपी और इसकी जो सहयोगी महिला थी, दोनों को गिरफ्तार किया गया बीकानेर पुलिस के द्वारा। आरोपी का नाम विकास मान है, जो अपनी लिविंग पार्टनर संगीता के साथ जोधपुर में रहता था। संगीता की मुँह बोली छोटी बहन ये मृतका थी, जिसका नाम मुस्कान था, और मुस्कान संगीता और विकास के रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करती थी, उनको दूर रखना चाहती थी, जिससे कि विकास गुस्सा आया, वो इरिटेटेड उसको लगा, और उसने इरिटेशन में आकर उसको मार दिया। जेएनवीसी थाना इलाके में हमें पता चला कि महिला की लाश मिली है, उसके सर नहीं है और दोनों हाथ में। तुरंत मौके पर पहुंचकर एफएसएल और डॉग स्क्वाड से निरीक्षण कराया गया। एक एसआईटी मेरे द्वारा गठित की गई, जिसका हेड एडिशनल एसपी सिटी दीपक शर्मा जी कर रहे थे। साथ में आईपीएस रमेश, एसएचओ जेएनवीसी, डीएसपी इंचार्ज साइबर, और सभी लोग जो है लगातार अलग अलग 7 टीमें बनाई गई थी, जिसको लेकर हम इसकी पहचान और आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हमारे हेड कांस्टेबल एहतराम और उसकी टीम और डीएसटी के अथक प्रयासों से मुखबिरी से एक गाड़ी आइडेंटिफाई होती है। उसके बाद हम आरोपी तक पहुंचते हैं और इसका खुलासा होता है। ये जो डेड बॉडी है, ये एक मुस्कान नाम की महिला के रूप में इसकी पहचान हुई है, और मुख्य आरोपी विकास और उसकी लिव इन पार्टनर संगीता के नाम है। संगीता की मुँह बोली बहन मुस्कान थी, और वो विकास के अगेंस्ट थी। वो नहीं चाहती थी कि विकास जो है वो संगीता के साथ लिव इन में रहे, जिससे विकास चिढ़ता था, और पहले इसने गला दबा के हत्या की, और फिर यहाँ पर जब उसको डाला तो उसके सर और हाथ काट दिए, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। आज जोधपुर पुलिस और जोधपुर नगर निगम के हेल्प से हमने इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही से जो सर और हाथ हैं डेड बॉडी के, वो जोधपुर के एक नाले से रिकवर किए हैं, जहाँ पे घटना के बाद आरोपी जब जोधपुर वापस अपने घर गया तो उस नाले में उसने उस कट्टे को डाल दिया। हाँ, क्यों काटना पड़ा, मतलब क्या उसमें क्या मजबूरी रही? बेसिकली आरोपी ये चाहता था कि इस डेड बॉडी की पहचान ना हो सके, क्योंकि मुस्कान के दोनों हाथों पे टैटू थे, तो उसने इन दोनों के हाथों को काटा और सर काटा ताकि इसकी पहचान ना हो सके। तो क्या ये प्रेम प्रसंग था? ये सिर्फ गुस्से और अपनी लिव इन पार्टनर के साथ ना रहने देने की वजह से जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, उसके अवैध में, उसके रिवेंज में इसको मारा है। क्या ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई? ये बिल्कुल पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग केस था, और पूरी टीम के लिए डीजी साहब से निवेदन किया कि उनको रिवॉर्ड मिले, और स्पेशली जो हमारे इसमें मेन विशेष भूमिका जो एहतराम की रही है, उसके लिए हम गैलेंट्री प्रमोशन के लिए भी प्रस्ताव डीजी साहब को भिजवाएंगे। थैंक यू।